हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूर्वी पुजारा। आज हम कंपाइलर डिज़ाइन सब्जेक्ट में जो हमारा फर्स्ट यूनिट है विच इज़ इंट्रोडक्शन टू कंपाइलर वो पढ़ेंगे। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है बेसिक्स ऑफ कंपाइलर डिज़ाइन। सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर ओवरव्यू ऑफ। आज हम पहले देखेंगे कि ये कंपाइलर क्या होता है, व्हाट इज कंपाइलर। देन वी विल सी व्हाई वी यूज कंपाइलर। देन वी विल सी दैट व्हाट इज दिस ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर क्या होता है और व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर। सो लेट्स मूव टू अवर फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज कंपाइलर। आप सब सोच रहे होंगे कि ये कंपाइलर डिजाइन सब्जेक्ट हमें पढ़ना है, तो पहले तो ये कंपाइलर क्या है वो हमें पता होना चाहिए। बेसिक टर्मिनोलॉजी कंपाइलर की ये है कि कंपाइलर इज अ सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट्स अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो क्या है वो हमें पता होना चाहिए, और व्हाट इज दिस लो लेवल लैंग्वेज। आप सबको पता है कि हमारा जो कंप्यूटर है वो हम जो लिखते हैं वो डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करता है। कंप्यूटर क्या अंडरस्टैंड करता है, बाइनरी लैंग्वेज विच इज रिटन इन 0 and 1। ये लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज मीन्स जो मशीन जिस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है वो मशीन लैंग्वेज होती है। और व्हाट इज दिस हाई लेवल लैंग्वेज। हम यूजर होते हैं वो ये मशीन लैंग्वेज जो बाइनरी में लिखी हुई होती है उसमें अगर हम लिखे तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और ऐसे प्रोग्राम हमारे लिए लिखना कॉम्प्लेक्स है। ओके, हम क्या करते हैं कि हम अपना जो प्रोग्राम होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन सी है, तो आप सबको पता है कि हम जो भी सी में प्रोग्राम बनाते हैं, फिर PHP में प्रोग्राम बनाते हैं, वो सारी C++, PHP, पाइथन, ये सारी लैंग्वेज जिसमें जो इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट में होती है, जो हम यूजर इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जिसमें हम इजीली प्रोग्राम कर सकते हैं, वो होती है हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, व्हाट इज हाई लेवल लैंग्वेज वो पता चल गया, व्हाट इज मशीन लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज वो भी पता चल गया। तो अब ये जो कंप्यूटर है वो लो लेवल लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है और हम यूजर होते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज यूज करते हैं। ओके, ये कंपाइलर क्या होता है कि वो ये हाई लेवल लैंग्वेज लेगा यूजर के पास से और फिर कन्वर्ट करेगा उसको इक्विवेलेंट लो लेवल लैंग्वेज में। हम देखते हैं कि व्हाई वी यूज कंपाइलर। ओके, नाउ वी विल सी व्हाई वी यूज कंपाइलर। फिगर में हम देख सकते हैं कि कंपाइलर क्या करता है, इट विल टेक अ हाई लेवल लैंग्वेज फ्रॉम द यूजर एंड इट विल कन्वर्ट इट इनटू अ इक्विवेलेंट लो लेवल लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज। और अगर इन बिटवीन इफ एनी एरर अकर्स देन इट विल जनरेट अ कंपाइलेशन एरर। अगर कोई एरर आएगी तो वो एरर जनरेट करता है, और अगर एरर नहीं आई तो सक्सेसफुली वो टारगेट लैंग्वेज में या फिर लो लेवल लैंग्वेज में जनरेट करता है प्रोग्राम। अब सबने सी में तो प्रोग्रामिंग किया ही होगा। सी क्या करता है, कंपाइलर को यूज करता है। अगर आपने कोई कोड सी में लिखा है और अब आप उसको कंपाइल करते हो तो आप देखा होगा कि अगर आपका कोड प्रॉपर है, उसमें कोई एरर नहीं है, तो वो प्रॉपर आउटपुट देगा आपको। लेकिन अगर उसमें कोई एरर है तो वो कंपाइलर क्या जनरेट करता है, एरर जनरेट करता है। नाउ वी विल सी दैट बाय यूज एग्जांपल। यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हो कि सोर्स कोड है वो किस में लिखा हुआ है, सी में लिखा हुआ है। और कंपाइलर क्या करता है, ये जो हमने यूजर ने हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि हमारी सी के अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है वो लेता है एंड इट विल जनरेट अ इक्विवेलेंट कोड इन अ मशीन कोड। ओके, जो भी सी का कोड है उसके इक्विवेलेंट जो भी मशीन कोड है उसमें उसको कन्वर्ट करता है कंपाइलर। यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल कोड है वो इक्विवेलेंट मशीन कोड हो सकता है, इक्विवेलेंट असेंबली कोड भी हो सकता है। ओके, कंपाइलर क्या है और हम कंपाइलर को क्यों यूज करते हैं, बिकॉज हार्डवेयर क्या अंडरस्टैंड करता है, बाइनरी लैंग्वेज। हम क्या अंडरस्टैंड करते हैं,
हाई लेवल लैंग्वेज। सो अगर हमको हमारे हार्डवेयर हमारे कंप्यूटर के साथ कुछ भी कम्युनिकेशन करना है तो फिर कंपाइलर इज अ नेसेसरी। ओके, सो नाउ वी विल सी व्हाट इज इंट्रोडक्शन टू कंपाइलर। Some of the definitions. So what is a compiler? So आगे हमने देखा कि compiler is a software, so it is also one type of translator। कि वो क्या करता है कि कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज में से मशीन लैंग्वेज में। सो इट इज अ ट्रांसलेटर। एंड हाई लेवल लैंग्वेज कौन लिखता है? तो डेवलपर। और मशीन लैंग्वेज जो होती है वो कौन अंडरस्टैंड करता है? हमारा प्रोसेसर। ओके, सो नेक्स्ट वन, मेन जो उसका पर्पस है, कंपाइलर का मेन पर्पस क्या होता है कि टू चेंज द कोड रिटर्न इन वन लैंग्वेज विथआउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द प्रोग्राम। सो इसमें मैंने आगे बोला कि हमारा जो कंपाइलर है वो कन्वर्ट करता है, मीन्स कोई और लैंग्वेज में नहीं कन्वर्ट करता है, उसका मीनिंग कुछ कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। विथआउट चेंजिंग द मीनिंग, जो भी हाई लेवल लैंग्वेज में जो कोड होगा उसका इक्विवेलेंट बाइनरी कोड और मशीन कोड हमें कंपाइलर देता है। ओके, सो मेन कंपाइलर क्या है, हम क्यों कंपाइलर यूज करते हैं, और ये सम ऑफ द बेसिक डेफिनेशंस ऑफ कंपाइलर आई होप समझ में आ गई है हमें। ओके, सो नाउ हमने यहाँ देखा कि कंपाइलर इज अ ट्रांसलेटर, तो ये फर्स्ट तो ट्रांसलेटर क्या होता है उस वो भी समझना जरूरी है। सो लेट्स हम समझते हैं कि ट्रांसलेटर। सो व्हाट इज अ ट्रांसलेटर? सो हम सबको बताए कि ट्रांसलेटर इज अ प्रोग्राम दैट टेक्स वन फॉर्म ऑफ प्रोग्राम एज इनपुट एंड इट कन्वर्ट्स इट इनटू अनदर फॉर्म। सो उसका नाम पर से ही हमें पता चलता है कि कुछ ट्रांसलेट करता है, उसको बोलते हैं ट्रांसलेटर। तो क्या करता है कि एक फॉर्म में जो प्रोग्राम है वो लेगा एज अ इनपुट और उसको एक कन्वर्ट करता है एक अनदर फॉर्म में। ओके, सो उसका हम एग्जाम्पल देखते हैं कि गूगल ट्रांसलेट। ओके, तो आप अभी यहाँ इंडिया में हो, आपको इंग्लिश पता है, लेकिन अगर आप कोई फॉरेन कंट्री में जाते हो तो आपको उसकी लैंग्वेज जो होती है वो अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो आप क्या करते हो? गूगल ट्रांसलेट यूज करते हो। उसमें आपकी जो लैंग्वेज होगी, उसने जो बोला होगा उसमें से अगर आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो वो आप सिलेक्ट करोगे और उसमें गूगल ट्रांसलेट हमें कन्वर्ट करके देता है, ट्रांसलेट करके देता है। ओके, सो ये होता है ट्रांसलेटर। सो ट्रांसलेटर। सो हम दूसरा एग्जांपल ये भी समझ सकते हैं रियल वर्ल्ड के, फॉर एग्जांपल आई अंडरस्टैंड ओनली इंग्लिश। ओके, आई नो ओनली इंग्लिश लैंग्वेज एंड मेरा कोई फॉरेन से कजिन आया, उसको फ्रेंच आती है, उसको इंग्लिश नहीं आती है। सो क्या अगर मैं कुछ भी बोलूंगी तो वो समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। तो और वो जो भी फ्रेंच में बोलेगा वो मैं नहीं समझ पाऊंगी। तो अगर हम दोनों को कम्युनिकेट करना है तो हमें हमारा क्या जरूरी है? ट्रांसलेटर चाहिए जो ट्रांसलेट कर दे, मैं जो बोलूं वो उसको ट्रांसलेट करके दे, सो वो समझ सके और उसकी लैंग्वेज ट्रांसलेट करके मुझे दे। सो ट्रांसलेटर हम रियल लाइफ में भी ऐसा यूज करते हैं। ओके, सो हमारे जो कंपाइलर है, जो भी हमने देखा कि ट्रांसलेटर है वो हमारे कंप्यूटर और हम यूजर, हम दोनों को कम्युनिकेट करने के लिए भी कोई ना कोई ट्रांसलेटर चाहिए। सो व्हाट आर द, ये कंपाइलर हमने एक ट्रांसलेटर देखा, तो फर्स्ट वन कौन सा था? कंपाइलर। लेकिन एक ही ट्रांसलेटर नहीं है, और भी है। सो कौन कौन से है? तो सेकंड वन इज अ इंटरप्रेटर एंड थर्ड वन इज असेंबलर। So these are the different types of translator. Okay, so ये हम थोड़ी डिटेल में अब देखते हैं कि वो क्या कर। So first one is a compiler. So हमने आगे देखा वैसे ही कि वो जो भी कोड होगा वो लेगा और उसको इक्विवेलेंट हमारा जो मशीन कोड है उसमें जनरेट करेगा। अगर फिर कोई एरर आएगी तो वो एरर मैसेज जनरेट करता है। So definition is clear now that compiler is a program that reads a program written in source language and translate it into equivalent program in target language. So यहाँ पे source language हमारी high level language होती है और target language हमारी machine language होती है। Okay? Interpreter is a
also a translator which takes a source language and translate it into a equivalent program in target language. So interpreter भी क्या है, एक ट्रांसलेटर है जो रीड करता है प्रोग्राम विच इज रिटर्न इन आवर सोर्स लैंग्वेज मीन्स हाई लेवल लैंग्वेज एंड ट्रांसलेट इट इनटू अ मशीन लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज. लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है कि कंपाइलर जो होता है वो पूरा जो सोर्स कोड होता है वो एक साथ स्कैन करता है, उसके बाद आउटपुट देता है. लेकिन इंटरप्रेटर जो होता है वो लाइन बाय लाइन चेक करता है और लाइन बाय लाइन इंस्टेंट उसका आउटपुट देता है. और अगर एरर जो होगी वो होगी तो वो इंस्टेंटली एरर मैसेज जनरेट करेगा. सो इंटरप्रेटर कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे हमें कोड को डिबग करने की जरूरत ज्यादा हो. सो डिबगिंग में इंटरप्रेटर इज मोस्टली यूज्ड. ओके, सो नेक्स्ट वन इज असेंबलर. सो असेंबलर क्या है? सो असेंबलर इज अ ट्रांसलेटर विच takes assembly code as an input and generates a machine code as output. So assembler क्या लेता है कि assembly code लेता है. तो assembly code कैसा क्या होता है ये? तो assembly code आप समझ सकते हो कि वो एक intermediate form होता है. intermediate form means कि वो प्योरली बाइनरी लैंग्वेज में भी नहीं लिखा होता है और प्योरली हाई लेवल लैंग्वेज भी नहीं होती है. वो एक मिक्सचर होता है हाई लेवल लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज का. सो ये वो एक इंटरमीडिएट टाइप का कोड होता है जो मशीन जो अंडरस्टैंड करता है वो कोड से एक थोड़ा सिमिलर होता है, लेकिन प्रॉपर मशीन कोड नहीं होता है. ओके, सो असेंबलर क्या करता है? इट टेक्स असेंबली कोड एज अ इनपुट एंड इट विल जनरेट अ मशीन कोड एज आउटपुट. और अगर एरर मैसेज होगा तो एरर जनरेट करेगा. ओके, सो नाउ आई होप अवर टॉपिक्स आर क्लियर नाउ दैट अगर हम कंपाइलर डिजाइन पढ़ना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये बेसिक्स ऑफ कंपाइलर डिजाइन समझना जरूरी है. तो ये जो कंपाइलर होता है वो क्या होता है, हम कंपाइलर को क्यों यूज करते हैं. ओके, सो हमने देखा कि कंपाइलर क्यों यूज करते हैं. तो कंपाइलर हम जो होते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज अंडरस्टैंड करते हैं और जो हमारा कंप्यूटर होता है वो मशीन कोड बाइनरी कोड अंडरस्टैंड करता है. सो हमें क्या चाहिए? कंपाइलर. सो कंपाइलर क्या करता है कि कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को इक्विवेलेंट मशीन लैंग्वेज में. Then we have discussed that what is a translator and what are different types of translator. So हमने एग्जांपल देखा कि ट्रांसलेटर का कि जो भी अगर मैं एक इंग्लिश लैंग्वेज जानती हूँ और मेरा कजिन कोई फ्रेंच लैंग्वेज जानता है तो अगर हमको कम्युनिकेट करना है तो हमें ट्रांसलेटर चाहिए. सो उसका रियल लाइफ एग्जांपल हमने देखा कि हम क्या यूज करते हैं, गूगल ट्रांसलेट. ओके, सो ट्रांसलेटर ऐसे ही अगर हमें हमारे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करना है तो हमें कोई ट्रांसलेटर चाहिए होता है. सो वो कौन कौन से है? तो कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है और असेंबलर है. सो क्या होता है कंपाइलर वो हमने देखा. इंटरप्रेटर क्या था कि वो सेम चीज परफॉर्म करता है एज अ कंपाइलर, पर वो लाइन बाय लाइन चेक करता है कोड को. एंड व्हाट इज असेंबलर कि वो असेंबली कोड लेता है एज अ इनपुट एंड इट विल जनरेट अ मशीन कोड एज अ आउटपुट. ओके, सो आई होप ये आज का टॉपिक आप सबको क्लियरली समझ में आ गया होगा. the topic clearly and you like my video, then please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.